हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंक्लूजन क्लासेस। आज हम लोग सर्किट थ्योरी, जिसे नेटवर्क थ्योरी भी बोला जाता है, उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 5 देखेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल और इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अभी तक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस और नेटवर्क का पार्ट 4 तक क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन थ्योरम? तो आप इसका टर्म से ही समझ रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से रिप्लेस करना या एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस करना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कुछ रूल्स होता है कि किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 30 वोल्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 6 ओम और यहाँ पे 4 ओम, टोटल 10 ओम होगा। इसके क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू होगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर होगा। और जब हम लोग अगर सपोज इसको रिप्लेस करना है, इस वाले एलिमेंट को, तो इस एलिमेंट में क्या होगा कि जितना वोल्टेज इसके क्रॉस है और जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 × 3 12। जब हम इसे बैटरी सोर्स से रिप्लेस करते हैं तो इसके क्रॉस वोल्टेज 12 होना चाहिए, करंट 3 एम्पियर होना चाहिए। अगर सपोज इसे करंट सोर्स से रिप्लेस करते हैं इस केस में, तो 3 एम्पियर करंट जा रहा है और इसमें 12 वोल्ट सोर्स होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे अगर दो एलिमेंट लेते हैं, 2 एम्पियर, 3 × 2 6 प्लस 6 12 वोल्ट और एक करंट भी 3 एम्पियर। और यहाँ पे जैसे 3 एम्पियर तो ये 2 एम्पियर हो गया और इसके क्रॉस 12 वोल्ट है और 12 ओम है, तो इसमें 1 एम्पियर, यानी कि टोटल 3 एम्पियर जा रहा है। इट मीन्स जो इस ब्रांच के क्रॉस, इस एलिमेंट के क्रॉस जिसे हम चेंज कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, उसके क्रॉस 12 वोल्ट है, जो कि इनिशियली भी था, फाइनली भी है, और करंट भी सेम होना चाहिए। तो इसी तरह से देख सकते हैं कि द वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच और द करंट थ्रू दैट ब्रांच ऑफ नेटवर्क बीइंग नोन, द ब्रांच कैन बी रिप्लेस्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट विल मेक द सेम वोल्टेज एंड करंट थ्रू द ब्रांच। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इंसिडेंस मैट्रिक्स? हम लोग ग्राफ थ्योरी पढ़े थे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट विद द इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर कोई सोर्स है, करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, तो उसको रिप्लेस करके हम लोग इस तरह से बनाते थे। तो ये नोड होता था, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, और ये ब्रांचेज है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग नोड वर्सेस ब्रांच का मैट्रिक्स बनाते हैं, जो कि n × b होता है इंसिडेंस मैट्रिक्स का। तो अगर हम लोग V1 का देखें, ये जो V1 है इसके क्रॉस E1 आ रहा है तो -1 लिए, E2 अगर जा रहा है तो 1 लिए, मतलब यहाँ पे आने का, और E3 जा रहा है तो इसको 1 लिए। तो ये जो मैट्रिक्स है, E4 से कोई रिलेशन नहीं है तो 0। तो ये जो मैट्रिक्स बनाते हैं इसी को इंसिडेंस मैट्रिक्स बोलते हैं। द ब्रांच पाथ इंसिडेंस मैट्रिक्स रिलेट्स ब्रांच टू द पाथ एंड नोड, जो कोई नोड और ब्रांच को रिलेट करता है कि किस पे क्या करंट आ रहा है। इससे हम उल्टा भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स से हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। एक रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी एक रो, जो ये मैट्रिक्स बना हुआ है, इसका कोई भी एक रो को हटा दे तो वो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है, जिसका जो मैट्रिक्स साइज होता है n-1 × b होता है, क्योंकि एक रो हम लोग हटा चुके हैं। और जो इसका रैंक होता है वो भी n-1 होता है, क्योंकि आप किसी भी कॉलम को ऐड करिएगा तो वहाँ पे इस इंसिडेंस मैट्रिक्स में हमेशा 0 आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ इन्वर्टिबल सिस्टम? तो जिसे इन्वर्स सिस्टम भी बोला जाता है। तो इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होता है कि सपोज हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इनपुट सिग्नल xt था, उसका आउटपुट yt आया। yt अगर फिर से इन्वर्स सिस्टम में जाता है, अगर सेम इनपुट देता है और ये इनपुट सिर्फ जो स्टार्ट में लिए थे वही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो ये इन्वर्टिबल सिस्टम है। सपोज हम x² लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अगर हम इसको इन्वर्ट करते हैं तो 4 का +-2 आएगा। तो +-2 क्या है कि ये तो 2 आ रहा है, बट इसके साथ एक और आ रहा है -2। इसका मतलब कि सेम इनपुट सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इन्वर्स के बाद, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल सिस्टम नहीं है। तो इनपुट आउटपुट एक तरह से ऐसा है कि 1 × 1 सॉल्यूशन देना चाहिए। अगर मान लिया कोई इस तरह से बनाते हैं कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो ये बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, जितना जा रहा है उतना आना चाहिए, जितना जा रहा है उतना आना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं कि ये गया इधर फिर इधर आ गया, ये गया इधर आ गया, तो ये नॉन इन्वर्टिबल फिर हो जाएगा।
तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल में क्या डिफरेंस होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पिडेंस मैचिंग। तो देखिए इम्पिडेंस मैचिंग में क्या होता है कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि इम्पिडेंस मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी जैसे हम लोग मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि कोई रेजिस्टेंस अगर है कोई वोल्टेज सोर्स के बाद, तो अगर आउटपुट में हमको मैक्सिमम पावर चाहिए तो जो आउटपुट का रेजिस्टेंस होगा वो इनपुट के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट पावर मिलता था। तो इस केस में भी सेम चीज़ करते हैं। जैसे कोई एम्पलीफायर है, इसका रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे होंगे 0.25 ओम और यहाँ पे 4 ओम है, और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है क्योंकि ये क्या करेगा, ये 4 ओम को 0.25 ओम में कन्वर्ट करेगा ताकि जो हमारा जो पावर ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम हो सकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये जब 4 ओम इधर आएगा प्राइमरी साइड 8 टर्न के पास, तो ये 0.25 हो जाएगा क्योंकि ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से निकालना पड़ेगा इसका। एक दूसरा फ़ायदा होता है कि जब भी कोई सर्किट, सपोज ये ZC है, ये RL है, अगर सेम हो तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होता है। आइडियली 0 होता है बट कुछ हो सकता है। तो इस केस में क्या है, रिफ्लेक्शन बहुत ही कम होगा तो डिस्टॉर्शन होने का चांस बहुत ही कम है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मेनली 2 बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता है। एक तो पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम हो, दूसरा मिनिमम सिग्नल रिफ्लेक्शन हो, इस तरह से यूज किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है इम्पिडेंस मैचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेटवर्क सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बनाना, तो नेटवर्क बनाना। तो नेटवर्क बनाने के लिए क्या, हमें सिर्फ नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि नॉन लीनियर में प्रॉब्लम आएगा। लीनियर हम लोग को चाहिए, जैसे RLC का यूज कर सकते हैं। तो ये इसके बाद क्या होता है कि नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क फॉर द गिवन इक्वेशन। तो उसके बाद पूछा जाता है कि कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो जैसे एक इसमें लिया हुआ है फोस्टर, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा निकाला जाता है, जिसमें फोस्टर 1 भी होता है, फोस्टर 2 भी होता है। उसी तरह से कॉसर जो कि लैडर फॉर्म में होता है, और इसका भी कॉसर 1 होता है और कॉसर 2 भी होता है। ये होता है जब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो फोस्टर 1 में सीरीज कम्बिनेशन में लेते हैं कि कोई भी जो सर्किट बना रहे हैं वो सीरीज में होना चाहिए। फोस्टर में क्या होता है कि पैरेलल में बनाते हैं। उसी तरह कॉसर और कॉसर 1, 2 में दोनों में क्या होता है कि अगर एक इम्पिडेंस इधर आया सीरीज में आया तो दूसरा पैरेलल में होगा, फिर सीरीज में, फिर पैरेलल में, इस तरह से बनाते जाते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन ऑन एडिंग 2 वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल। अगर 2 वोल्टेज सोर्स है, सपोज ये 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, और हमको पता है कि कोई भी नोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर 10 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 हो जाएगा। लेकिन अगर 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 5 वोल्ट का। अगर दोनों सेम नोड पे कनेक्टेड है, ये भी इसी नोड पे कनेक्टेड है, ये भी इसी नोड पे कनेक्टेड है, तो दोनों का जो वोल्टेज है वो डिफरेंट है। इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट सिस्टम नहीं करेगा क्योंकि दोनों के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज नहीं हो सकता। एक केस और बनता है, सपोज ये हम शॉर्ट सर्किट कर दें, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होगा, जो ये शॉर्ट सर्किट हुआ ये क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है, जस्ट लाइक ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 0 वोल्ट। तो इसमें भी क्या होगा, इस नोड के अक्रॉस 0 वोल्टेज जनरेट हुआ और इसमें और दूसरा वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट। इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी शॉर्ट सर्किट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये डिफरेंट वोल्टेज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन ऑन एडिंग 2 करेंट सोर्स इन सीरीज। देखिए अगर सीरीज में है इसका मतलब दोनों का करंट सेम होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में 2 अलग अलग करंट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 10 एम्पियर है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए था आइडियली, लेकिन नहीं है, इसका मतलब ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये 5 है, ये भी 5 रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट एग्जिस्ट करता, तो यहाँ पे अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है कि ड्रॉ करके कि अगर 2 करंट सोर्स अलग अलग वैल्यू का हो, अगर मान लीजिए ये पैरेलल में होता, सपोज 2 अलग अलग करंट सोर्स पैरेलल में होता तो दोनों ऐड हो जाता है या सब्सट्रैक्ट हो जाता, उसी के अकॉर्डिंग होता, लेकिन ये जनरली पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कट सेट मैट्रिक्स। हम लोग ग्राफ थ्योरी पढ़े, उसके बाद उसका इंसिडेंस मैट्रिक्स देखे, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स देखे। अब हम लोग देखते हैं कि ट्री क्या होता है और ट्वीक क्या होता है उसका को ट्री। जैसे इसमें क्या है कि जब ट्री बनाते हैं, ये एक सर्किट था जिसको ग्राफ थ्योरी में कन्वर्ट किया गया, ग्राफ में कन्वर्ट किया गया। अब क्या है कि एक ऐसा ट्री बनाना है जिसमें क्लोज लूप नहीं होना चाहिए और सारे नोड का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इस तरह से बनाए, 1 2 3, इसमें सारे नोड का भी यूज हुआ और कोई क्लोज सर्किट नहीं बना। अब क्या है कि हमको कट सेट बनाना है, तो क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जो ट्री में यूज हुआ है ब्रांच, उसके अलावा जो को ट्री जो भी ब्रांच बचा हुआ है उसको को ट्री बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बनाए एक। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे इस ब्रांच के लिए, सपोज इस ब्रांच के लिए, तो ये क्या है, को ट्री का ये पार्ट बना हुआ इस ब्रांच के लिए। तो अब इसका कट इस तरह से होगा, ये दूसरे ट्री ब्रांच को कट नहीं करना चाहिए। उसी तरह से इसका ये को ट्री के साथ ये कट होगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि सपोज हम ये ले रहे हैं इसके लिए, तो इसका जो करंट डायरेक्शन है वो इस तरह से था, उसी को पॉजिटिव लेना है। बाकी जो ब्रांच के डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लेते हैं। जैसे हम लोग अब देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 3 में इस इधर आने का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और 1 का नेगेटिव हो जाएगा और 5 का पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम उसके अनुसार मैट्रिक्स बनाते हैं, कट सेट 1 का 1 के लिए -1, इस तरह से कट सेट का मैट्रिक्स बनाते हैं कि जो हम लोग ट्री का यूज करते हैं, को ट्री उसके साथ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाई सेट मैट्रिक्स। तो टाई सेट मैट्रिक्स जैसे पिछले में हम लोग देखे कि एक ट्री का एक ब्रांच का यूज करते हैं, ठीक है, और बाकी अदर को ट्री जो उसके साथ जो ब्रांच यूज नहीं हुआ था ट्री में उसका यूज करते हैं, और उससे हम लोग कट इस तरह से निकाल रहे थे और उससे एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रहे थे जो इसका डायरेक्शन होगा उसी के अनुसार ले रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग ट्री का यूज किए, ये ट्री बना हुआ, को ट्री सपोज ये है, तो ये क्या होगा कि ट्री के साथ जो को ट्री आकर एक लूप बनाएगा, ठीक है। वहाँ पे को ट्री के साथ एक ट्री का ब्रांच आकर लूप बना रहा था, यहाँ पे ट्री का साथ आके को ट्री का ब्रांच बनाएगा। ये लूप में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इसको 1 ले लेंगे और बाकी इसी के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी तरह से जैसे ये 2 ट्री ले लिए, ट्री के साथ कोई एक को ट्री आकर लूप बनाएगा, तो ये भी लूप बना लिया। तो इसे टाई सेट मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं कि इससे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है जितना भी, जैसे इससे कितना लूप बना, 3 बना। तो 3 इसलिए बना क्योंकि जो ट्री था नंबर ऑफ ब्रांचेज उसमें 3 यूज हुआ था। तो जितना भी ट्री का ब्रांच है उससे टाई सेट मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा टाई सेट मैट्रिक्स और कट सेट मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब कट सेट मैट्रिक्स यूज करते हैं तो जो लूप बनता है विद द हेल्प ऑफ कोड ट्री एंड 1 ब्रांच ऑफ ट्री। लेकिन टाई सेट मैट्रिक्स में क्या होता है, जो लूप बनता है विद द हेल्प ऑफ कोड ट्री, 1 कोड ट्री ब्रांच विथ अदर ट्री ब्रांचेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 लूप बन गया, 2 लूप बन गया, 3 लूप बन गया, जितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें एक चीज़ और है टाई सेट मैट्रिक्स में कि एक ही को ट्री ब्रांच यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा नहीं करें कि इस तरह से है तो एक ये ले ले, एक ये ले ली, ये भी तो एक लूप बन गया। नहीं, एक ब्रांच का यूज करना चाहिए। उसी तरह पिछले वाले केस में हम लोग को सिर्फ एक ब्रांच ट्री का यूज होगा जो कि कट सेट मैट्रिक्स में यूज होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि नेटवर्क अरेंजमेंट की बात होता है। जैसे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं तो किस तरह से ले जाएंगे, या फिर पावर जो जनरेशन होता है उस यूनिट से हम लोग को घर के पास आता है तो किस तरह से आना चाहिए।
तो जैसे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे ट्रांसफार्मर से हम लोग के पास आता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, बस जैसे डिस्टेंस से आता है तो इससे क्या है, अलग अलग पॉइंट से अलग अलग एरिया के लिए पावर ले लिया जाता है। रिंग क्या है, ट्रांसमिशन लाइन अगर कनेक्टेड हो, सपोज कहीं पे फॉल्ट आए तो बैक फीडिंग दे सकता है वहाँ से। सपोज बीच में फॉल्ट आ गया, कहीं पे यहाँ से पावर जा रहा था और यहाँ पे फॉल्ट आ गया, तो हम लोग इधर से भी पावर दे सकते हैं। तो जैसे जैसे सिस्टम, जैसे यहाँ पे स्टार है कि एक पॉइंट से ही सारे को पावर जा रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। ये ट्री है कि एक जो लाइन है, मेन लाइन है, उससे लिए छोटा सा लाइन, उससे फिर कनेक्टेड है बस, जिससे पावर सप्लाई दे रहे हैं। मिक्स मेस मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी होता है कि अगर एक का पावर चला भी जाए तो दूसरे से हम यूज कर सकते हैं। ये हाइब्रिड मतलब इसमें सारे तरह का होता है, पॉइंट टू पॉइंट, बस, रिंग, स्टार, मेस, सारे तरह का टाइप यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज करते हैं। टोपोलॉजी का मेनली होता है मकसद कि ये हाउ द कनेक्शन ऑफ इक्विपमेंट और पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो इस तरह से यूज करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है या किसी भी तरह का आपका माइंड में कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू रिलेटेड कुछ क्वेरी या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें फेसबुक या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।